बोलो बाबा केदारनाथ महादेव की जय। तो वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों, आप सभी को बता दें, आपकी आंखों से आंसू नहीं रखेंगे क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे में दुश्मन बहुत बड़ा हमला करने वाला है। समय रहते खुद को बचा लीजिए। दोस्तों, आपका ग्रहों से ऐसे संकेत नजर आ रहे हैं जो कि अब आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी मां कालिका के सच्चे भक्त हैं, वह अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से सच्चे भाव से जय मां दुर्गा जरूर लिख देना। मैं गारंटी देता हूं, अगले 24 घंटे में माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, अगले 24 घंटे में आपके जीवन में बहुत चमत्कारी बदलाव होने वाला है। भगवान अब आपकी सारी पुकार सुनने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, आज जो ज्योतिष कार्यक्रम में आपको सुनाने वाला हूं, उसे सुनने के बाद, सच्चाई जानने के बाद आपके हाथ पैर कांप उठाएंगे। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही होती हैं, चाहे वह घटनाएं अच्छी हो या नकारात्मक हो या बुरी हो, यह सब कुछ हमारी संगति के अनुसार होता है। यानी कि हम 3 लोगों के साथ रह रहे हैं, उनमें कौन हमारे छुपे हुए शत्रु है। यदि दोस्तों आपके आसपास बहुत ज्यादा दुश्मन होंगे, शत्रु होंगे, तो वह हमेशा आपके जीवन में मुसीबतें पैदा करते रहेंगे और वह आपको कभी खुश नहीं होने देंगे। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में कई सालों से ऐसा ही होता आ रहा है। आपको खुशियां मिलने ही वाली होती हैं कि आपके दुश्मन कुछ ऐसा कर देते हैं कि सब कुछ आपके हाथों से फिसल जाता है। फिर चाहे कारोबार में तरक्की हो, पैसों से जुड़ी तरक्की हो या घर परिवार में जुड़ी कोई तरक्की हो, आप जब भी खुशियों के नजदीक पहुंचते हैं, आपका दुश्मन कोई बहुत गंदी चाल चल देता है। आपके जीवन में दोस्तों एक बहुत भयंकर दुश्मन है जो पिछले कई सालों से आपका पीछा कर रहा है और आज तक इस दुश्मन ने आपका पीछा नहीं छोड़ा है। प्यारे दोस्तों, एक बात आपको बता दे कि आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपको जो भी बात बताऊंगा उसे गंभीरता के साथ सुनना, क्योंकि सारी बात आपके ग्रह गोचर पर आधारित है, आपके जीवन से जुड़ी है। और यदि आप इन बातों को ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपके जीवन कैसे बदलेगा। प्यारे दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि हम हवा में कोई बात नहीं करते। हम सारी की सारी बात बिल्कुल आपके ग्रह गोचर पर आधारित करते हैं और हमारी बात सटीक होती है। हमारे गुरुदेव ने बहुत साधना से, बहुत विद्या से यह शक्ति हासिल करी है, जिससे कि वह आपको आपका राशिफल बता सकते हैं, आपका भविष्य बता सकते हैं। इसीलिए आपको मैं पुनः चेतावनी दे दूं कि आप आज की इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप दोस्तों जितना ज्ञान हासिल करोगे, इस वीडियो को जितना अंत तक देखोगे, उतना ही आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और आपके जीवन में खुशी आएगी। प्यारे दोस्तों, याद रखना, अधूरा ज्ञान काल की तरह होता है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान मिलने वाला है, तो उसे पूरा का पूरा बटोर लीजिए। आज जो गंभीर बात और सावधानी में आपको बताने वाला हूं, उसे बहुत ध्यान से सुना। यह ज्योतिष कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में 3 ऐसी महत्वपूर्ण सावधानियां आपको बताऊंगा जो आपके जीवन के सारे दुख, सारे दुश्मनों का अंत कर देंगी। प्यारे दोस्तों, यदि यह सावधानी आपने अपना ली तो आपके जीवन में कोई दुख का कारण नहीं बचेगा। इस बात की मैं आपको खुलेआम गारंटी देता हूं। इसीलिए बस आपसे बार बार निवेदन है कि पूरा देखिए। लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि पूरे भक्तिभाव के साथ माता रानी का नाम लेते हुए वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय माता भद्रकाली है, माता रानी हमारी रक्षा करिए। 1 बार नहीं, 3 बार सच्चे मन से लिख देना। मैं गारंटी देता हूं, माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी और आने वाले समस्त संकटों से आपकी रक्षा करेगी। जी हां दोस्तों, जो भी भक्त 3 बार लिख देगा, अगले 24 घंटे में उसे बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे में आपको अपनी किस्मत का साथ मिलने वाला है। आने वाले अगले 24 घंटे में जो आपकी कुलदेवी है या जो आपके कुलदेवता हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। और अब आप देखेंगे कि आपके जीवन में भी सारे रुके हुए काम पूर्ण होंगे, जिन्हें लेकर आप बहुत लंबे समय से परेशान चल रहे थे। यह जिन कामों की वजह से आप बहुत ज्यादा दुखों में, डिप्रेशन में जा चुके थे, लेकिन अब दोस्तों आपको सफलता मिलेगी। धन के भी नए नए मार्ग खुलते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगह से आपको धन प्राप्ति होगी। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि आपका जो दुश्मन है, वह आपकी सफलता देखकर, आपकी तरक्की देखकर
बहुत ज्यादा जलने वाला है और वह आपकी खुशियों पर बहुत काली नजर लगाएगा। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको यह बात बता रहा हूं कि आने वाली इन 24 घंटे में आपको अपनी सफलता को जितना हो सके गुप्त रखने का प्रयास करना है। जी हां दोस्तों, आप जरा जरा सी बातों का डिंडोरी पीट देते हैं। इसी कारण लोगों की बुरी नजर आप पर लग जाती है और यही सबसे बड़ा आपके दुखों का कारण ही। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितना हो सके आप अपनी सफलता को गुप्त रखने का प्रयास करिए, ताकि आपके दुश्मनों की नजर में आप ना आए और उनकी गली नजर आपकी खुशियों पर ना लग पाए। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, जो दुश्मन है वह आपको रोकने के लिए बहुत प्रयास करेगा, वह आपको भटकने की बहुत कोशिश करेगा, लेकिन आपको आने वाले अगले इन 24 घंटे में किसी के नहीं सुनना है। आपको केवल उसे व्यक्ति पर भरोसा करना है जो पिछले कई कई सालों से आपके साथ ही, जो हमेशा आपको सही रास्ता दिखाने का प्रयास करता है, जो नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आपके साथ कुछ गलत हो। उसे व्यक्ति पर यदि आप विश्वास करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। दोस्तों, कभी कभी आप मतलबी हो जाते हैं कुछ परिस्थितियों में, जब आपको ऐसा लगता है कि बात हाथ से निकल जाएगी। देखिए, भगवान सबका सोचते हैं। अगर कोई चीज आपने हड़प लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला व्यक्ति बिना उसके अर जाएगा। भगवान उसके लिए भी कुछ करेंगे। तो जिंदगी में कभी कभी दान देना बहुत जरूरी है। जब हम अपनों के लिए खुशियों का बलिदान देते हैं तो हमारे दुख भगवान खुद दूर कर देते हैं। कहते हैं, दूसरों का दुख दूर करने वाले तेरे दुख परमात्मा दूर करेगा। तो आपको भी अपना स्वार्थ देखना है, लेकिन रिश्तों में सारथी बनना है, स्वार्थी नहीं। इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही बात अगर आपकी लव लाइफ की करें तो कभी कभी आप बहुत ज्यादा पजेसिव हो जाते हैं। पजेसिव मतलब दूसरों पर बहुत ज्यादा अधिकार जताना कि बहुत उसे मेरा ही है, और आपकी यही भावना कभी कभी रिश्तों में शंका जागृत कर देती है। इस वजह से आप बहुत ज्यादा शक करने लगता है, बहुत ज्यादा जलन भावना आप में आ जाती है। तो यह चीज रिश्ते तार तार कर देती है। तो यह चीज दोस्तों अब हम आपको बता रहे हैं कि आप इन पर थोड़ी रोक लगाइए और नई नई चीज जीवन में करने की कोशिश करिए। जहां तक विद्यार्थियों की बात है तो वह पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनके दोस्त ने आगे नहीं बढ़ाने दे रहे। उनका ध्यान बहुत ज्यादा भटक रहा है। पढ़ाई की जगह यहां वहां खेलकूद में अभी नौजवानों में मस्ती मजाक उनका ध्यान जा रहा है। कसम दोस्तों, विद्यार्थियों को बता दें, आने वाला समय आपके लिए बहुत खास है। ध्यान लगाइए और अपने भविष्य के बड़े में सोचिए, क्योंकि आने वाले 24 घंटा में संकट पैदा होने वाला है और यह संकट आर्थिक तौर पर उत्पन्न होगा। जितने भी कामकाज करनाल लोग हैं, जिनके नौकरी है, व्यापार है, कारोबार है, या फिर वे फ्रॉम होम यानी घर से ही कम क्यों ना करते हैं, उन्हें थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि बड़ा झटका ग सकता है। झटका आएगा दोस्तों, आर्थिक तौर पर एकदम से कई खर्चा बांट सकता है। चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो कोई बड़ा घर का समाज हो, या फिर किसी रिश्तेदार की शादी में भी आपको पैसे ने पड़ सकते हैं। और जब एकदम से पैसा जाएगा तो कहानी ना कहानी, आर्थिक संकट आएगा। लेकिन घबराइएगा नहीं, परमात्मा सब सही कर देंगे, महादेव सबको सही कर देंगे। लेकिन जिंदगी में हमारी खुशी और हमारी उदासी के पीछे का कारण है पैसा। ये बात हम झुठला नहीं सकते। भले लोग कहते हैं पैसों से खुशियां खरीदी नहीं जा सकती, लेकिन खुश पैसों से हुआ जा सकता है। आज के जमाने में देखा जाए तो आपको वह बहुत सर पैसा होगा तो आपके चेहरे पर मुस्कान रहिए, लेकिन यदि वही पैसा चला गया तो चेहरे पर उदासी आ जाएगी। तो कल मिलकर के संतुष्टि किसी के जीवन में नहीं है। हमारे पास एक साइकिल ए जाती है तो हमें गाड़ी चाहिए, हमारे पास गाड़ी ए जाती है तो हमें कर चाहिए और बड़ी कर चाहिए। संतुष्टि जीवन में नहीं रहती है, और यही संतुष्टि आपको हमेशा अशांत माना कर रखेगी, जुड़ाव बनाकर रखेगी। जीवन में मेहनती होना बहुत जरूरी है, लेकिन शांति के साथ आपको कम करना है। आप अपने हर लक्ष्य को पूरा करेंगे। अब आगे सावधानियां आपको बता रही हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगले 24 घंटा में यह आपके बहुत ज्यादा कम आने वाली है। तो दोस्तों, इस दिन आपकी जिंदगी में किसी शख्स की एंट्री हो सकती है जो आपकी मुसीबत को दूर कर दे। काफी समय से आप अकेले जिंदगी बीता रहे थे, आप शादी का लड्डू भी खाना चाह रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ अंत समय पर ऐसा होता था कि बात बिगड़ जाती थी कि आप महादेव के भक्ति हैं, मंदिर भी जाते हैं, तो अब महादेव आपकी जरूर सुनेंगे और अब आप शादी का लड्डू खाएंगे।
लेकिन उसे व्यक्ति के बड़े में जांच पड़ताल जरूर निकालो। कहानी ऐसा ना हो जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक साधु जाए। इसी के साथ स्वास्थ्य में थोड़ी ऊंच नीच ए शक्ति है। कभी तो परिस्थितियों बहुत अच्छी रहेगी, तो कभी एकदम से डौ आपको लगेगा कि मुझे बुखार चढ़ना लगा ही, थकान चढ़ना लगी है। तो यह मौसमी प्रभाव है और नकारात्मक ग्रहण की माया है। यहां पर आप जितना खुद को एक्टिव रखेंगे, फ्रेश रखेंगे, ना धोकर मंदिर जाएंगे, उतना ही अच्छा आपको लगेगा और काफी रिफ्रेश आप खुद को महसूस करेंगे। बात जहां तक नौकरी पेश लोगों की है, वहां पर उनका स्वार्थ यानी कई बार उसे पाठ का घमंड सभी को हो जाता है और छोटे पद वालों से हम कम करवाते हैं, या ईगो जो है या आपको बहुत नीचे ला सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, जिसने ज्यादा मेहनतकारी वो ऊपर ए जाता है। और अगर आप ऐसा स्वभाव रखोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आने वाले अगले 24 घंटा में माता पिता की दिल्ली इच्छा पूरी होगी, क्योंकि तब से आप कम ढंढन में लगे हैं। आपने उन्हें समय बहुत कम दिया ही, परंतु इन 24 घंटा में आप उन्हें भरपूर समय देंगे। उनके मां की उनके दिल की सारी इच्छाओं का पूरा करेंगे, जिससे कि आप जानेंगे कि उनकी क्या इच्छाएं। उन्हें मन में बहुत खुशी मिलेगी, उनके मन में बहुत प्रसन्नता मिलेगी। बस आप अपने परिवार को समय दीजिए। वास्तविकता में संतुष्टि, खुशी और शांति वही मौजूद है। हम बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, और जब घर आते हैं तो सोचते हैं दिन बहुत बेकार गया मेरी क्या लाइफ पे। लेकिन इसी बात डॉग की बीच अगर हम आधा एक घंटा परिवार के साथ बैठ कर के देखें तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी शांति मिलेगी। हम तो इतना भी हर बार कहते हैं कि सुबह या शाम को दोनों में से किसी एक समय आपको अपने परिवार के साथ बैठकर भजन करना चाहिए। इससे परेशानियां पर चर्चा करती है, दुखों पर चर्चा होती है। परिवार एक नेता है और जीवन में खुशियां आई हैं। दाम्पत्य जीवन की दोस्तों अगर बात करें तो जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके जीवन में काफी उथल पुथल मशीनी वाली है, जैसा कि हमने आपको बताया था। आप कभी कभी स्वार्थी हो जाते हैं। रिश्तों में आपको अधिकार की भावना इस दोनों गलत निकलेगी, और वही अधिकार की भावना दोस्तों परिवार में दरारें ला सकती है। दोस्तों देखिए, हनुमान जी से बहुत बड़ी बात हमें सीखने को मिलती है। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे थे तो वह चाहते तो एक बड़ा आकर बनाकर पूरी लंका को तहस नहस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने छोटा सा रूप बनाया और लंका में प्रवेश कर गए। क्यों? ताकि वह दुश्मन की रणनीति जान सके, दुश्मन के षड्यंत्र को पहचान सके। इसीलिए दोस्तों, जीवन में कभी यदि आपको कुछ सीखने का मौका मिले और यदि आपको यह लगे कि मुझे तो यह पहले से आता है, तो आप खुद पर घमंड मत कहिए। कभी कभी कुछ आने के बावजूद भी यदि आपको छोटा होना पड़े, विनम्र होना पड़े, तो हो जाइए, उससे आपको लाभ ही होगा। यदि हमेशा घमंड करेंगे तो एक ना एक दिन आपका घमंड चकनाचूर हो सकता है। आने वाले 24 घंटा में नए नए लोगों के साथ आपका मिलन जलना होगा, लेकिन यह आपका मिलन आपके लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है, परंतु नुकसानदायक भी हो सकता है। कैसे? यदि आप सही लोगों से मिल रहे हैं तो फायदा होगा, और गलत लोगों से यदि आपने हाथ मिला लिया है तो जिंदगी भर नेकी शिवा कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसीलिए दोस्तों, आने वाले 24 घंटा में आपको एक नियम बना लेना है, अपने कार्यों में कुशलता और निपुणता ले। जी हां दोस्तों, हनुमान जी कम करने का एक अलग तरीका है। हनुमान जी अपने केमोन को बहुत कुशलता से करते हैं। उन्होंने सुग्रीव की सहायता हेतु उन्हें श्री राम से मिलाया, और राम की सहायता हेतु सब कुछ अपने बुद्धि कौशल से किया जो श्री राम ने आदेश दिए, यानी वे कम को कुशलता से कहते थे। हनुमान जी ने सी से लेकर समुद्र तक पर करने तक सारे केमोन को कुशलता से किया। वो उनकी कुशलता को दर्शाता है। कई बार हम कम समय पर पूरा नहीं कर पाते, हमारे अंदर अलसी एज आता है, किस कम को मैं कल करूंगा। लेकिन हर जगह मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। हमेशा जीवन में नियम बनाना आवश्यक है कि कम वो समय पर पूरा करें। हर कम का एक प्रबंध होना चाहिए, हर समय का एक मैनेजमेंट होना चाहिए कि मुझे इस कम को इतनी डर में पूरा करना है या मुझे इतना पैसा इस दिन खर्च करना है। अगर यह प्रबंध बनाकर आप चलेंगे, मैनेजमेंट बनाकर चलेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगले नंबर पे दोस्तों, एक नियम आपको बना लेना है, वह है दूरदर्शिता। यह हनुमान जी के दुर्दशा ही थी कि उन्होंने सहज और सरल वार्तालाप के साथ अपने सभी काम को पूर्ण किया।
इसी प्रकार दोस्तों, आपको भी सरल बनना है, यानी कि किसी से बात करते समय क्रोध भी शब्दों का उपयोग ना करें। कभी भी अपने से सामने वाले व्यक्ति को ऐसा एहसास ना होने दे कि वह छूटा है या फिर वह कुछ कर नहीं सकता। आपको दोस्तों हमेशा विनम्र बने रहना है, हमेशा सादगी अपनानी है, यानी कि सभी का भला हो, इस बड़े में सोचिए और सभी से विनम्रतापूर्वक बात करिए। तभी दोस्तों जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे। आप अपने सभी केमोन को तभी आसानी से पूरा कर पाएंगे यदि आपने घमंड ए गया, यदि आप लोगों को छोटा बड़ा माने लगोगे, संबंध है लगोगे, तो आपके कम पूरे नहीं होने वाले स्वादिष्ट और राशिफल की। यदि बात करें तो आने वाले इन 24 घंटा में व्यापार से जुड़े जातकों को मनचाहा लाभ होने के संभावनाएं नजर ए रही हैं। आपके व्यापार में दोस्तों बहुत समय से उतार चढ़ाव चला रहा था, परंतु आने वाले अगले 24 घंटा में किसी कंपनी से कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है। किसी कंपनी की और से कोई बड़ा सौदा आपको मिल सकता है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। यदि आप नौकरी करते हैं, कहानी पर जब करते हैं तो आपको जरा सा उधर रहने की सलाह दी जाती है। जी हां दोस्तों, आपके ही साथ में कम करने वाले आपके कुछ अपने सहकर्मी ही आपके केमोन को बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए दोस्तों आपको बहुत निपुणतापूर्वक अपने कम करने होंगे। हर किसी पर यदि आपने आंख बैंड कर कर विश्वास किया, आंख बैंड कर कर भरोसा किया, तो यकीन मान लेना सामने वाला व्यक्ति आपको 100% धोखा देगा। इसीलिए दोस्तों हर किसी पर विश्वास करने की गलती ना करें। आप हर किसी की बटन में बहुत आसानी से ए जाते हैं, जो कि आपके धोखा प्रबलकरण है। साथ ही दफ्तर में आपको जो टारगेट्स मिले, आपको जो चुनौतियां मिले, उन्हें आपको समय पर पूरा करना होगा। ये ऐन सोच कि आज का कम है, कल कर लूंगा, आज का कम है, परसों कर लूंगा, फिर कभी कर लूंगा, ऐसे कर कर यदि आप अपने केमोन डालेंगे, यदि आप आने वाले समय पर अपने केमोन को छोड़ देंगे, तो आपके कम कभी भी पूरे नहीं होने वाले। इसीलिए दोस्तों आपको एक कर्मठ इंसान बनना होगा और अपने सभी फैसला समय पर लेना सीखना होगा। तभी दोस्तों आप एक अच्छे से जीवन व्यतीत कर पाएंगे। साथ ही विद्रोह माता पिता का आशीर्वाद इन 24 घंटा में भरपूर मिलने वाला है। आपके घर वाले, आपके माता पिता हर कम पर आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके साथ अपने सुख दुख बताते रहेंगे, जिससे कि दोस्तों आपकी तमाम परेशानियां का अनुका और आपको कभी भी अकेलापन ऐसा महसूस नहीं होगा कि अरे मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा। ऐसा अकेलापन आपको बिल्कुल भी नहीं सताएगी और आपको अपनों का साथ मिलेगा, जिससे कि आपके कम समय पर पूर्ण होंगे। यदि दोस्तों आप रोजगार हैं, खुद का कोई व्यापार, खुद का कोई कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो अब आपकी सफलता का डंका चारों ओर बजाने वाला है। जी हां दोस्तों, अब समय ए गया है, आपको अच्छे मौके मिलेंगे, आपको अच्छे अवसर मिलेंगे, जीवन में तरक्की करने का समय ए गया है। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि जो मौके, जो अवसर आपको मिल रहे हैं, इस समय उन मौका को, उन अवसरों को आप अपने हाथों से जान ना दे। जी हां दोस्तों, जो अवसर मिलते हैं बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। यदि इस समय यह अवसर आपके हाथों से फिसल गए तो कब लौट कर आएंगे पता नहीं। इसीलिए किसी नौकरी में इंटरव्यू के लिए यदि आपको बुलाया है तो समय पर पहुंचे। जो भी काम आप इस दिन करने वाले हैं, समय पर करना, अपने कामों को टालना नहीं है, वरना दोस्तों आप हमेशा पछतोगे कि अच्छा मौका मिला था, मैंने उस समय यह गलती कर दी तो मौका हाथ से चला गया। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए।